इन्न हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम सलावत। तमाम हलालिया ने मवालिया ने हदर करार को कायनात के बादशाहों की आमद की मुबारकबाद हो। जी खैर मार भाई जो आते हैं वो यहाँ बैठते हैं। अगर आप एक एक कदम बैठे बैठे आगे आ जाएंगे तो ये जगह कवर हो जाएगी। भाईजान मेरे पास आ जाइए। अच्छा बाबा जी ठीक है, खैरियत? नारे तकबीर। हलाली ज़्यादा है भाई जी, आवाज़ थोड़ी आई है। नारे रिसालत। नुकर वाले भाई मिल के ऊँचा नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीद पलीद वलीद तुरीद खबीस लाइन मलाउन पे लानत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इजाज़त देना मुझे। ये दरवाज़ा है, आपको बताया घंटा पूरा चौर साहब ने पढ़ा। वो बार बार यही कहते रहे कि दरवाज़ा है इधर होना देखो। तो ये इंसानी फितरत है, जो दरवाज़ा होता है ना, फितरत कहती है कि उसे देखा जाए। मैं जितना मर्ज़ी कहूँ नाम वेख्या जाए नाम वेख्या जाए तो उसा वेखना ही वेखना है, क्योंकि फितरत मजबूर करती है कि चूँकि दरवाज़ा है इसलिए यहाँ से कोई आएगा। इसीलिए रसूल ने कहा था मैं इल्म का शहर हूँ। अल्लाह आपके हाथों को सलामत। ये बिस्मिल्लाह। इसलिए मेरा ख्याल है आपने देखना है, मैंने जो 15-20 मिनट की ड्यूटी है मैंने आपके पाँव चूम के चले जाना चाहिए। मालिक आपको सलामत रखे। तकरीबन 2-3 महीने पहले एक बाबा जी ने हुक्म किया था, आज पूरा कर देने हैं। हाँ मेहरबानी। और जिस बादशाह का जश्न है उसी से आगाज़ करते हैं। सामने मोहतरम, मैं आप जानते हैं कि मैं आपका वो नौकर हूँ कि जिसे 5 मिनट में मिले अगर मेंबर पे तो मैं मजमा छत से लगा देता हूँ, सदका सईदों की जूतियों का। आज जी चाहता है कि वड्डी वड्डी दाद बेशक बाद में आ जाए, 2-3 मार्फत के काम की बातें पहले हो जाएं। वो भी इस सूरत पे कि अगर जनाब तवज्जो फरमाएंगे तो अकीदे का पहला लफ्ज़ बाबा जी ये वो अल्फाज हैं पीर बशारत शाह जी, बाबा ज़ुहैब शाह जी के शाह जी मैंने आज तक ये जुमले बाबा जी मिंबर पे नहीं कहे जो अभी कहने लगा हूँ। और मैं इमामिया कॉलोनी में जब भी आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा भी लफ्ज़ कहा जाए जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी, ये आज पहली बार आखा लगा। किताबें जितनी आप कहेंगे 6 फुट मेरा कद है, इतना ढेर ना हो, मेरा कत्ल माफ़ है। मैं पहली बार जुमला कहने लगा हूँ। याद रखिए, हुज्जत खुदा जब किसी का नाम रखती है तो वो सिर्फ नाम नहीं रखती, बल्कि वो ये बताते हैं कि ये जो आने वाली हस्ती है ये क्या है। काबे में एक हस्ती आई थी जिसे हाथों पे उठा के रसूल ने कहा था ये अली है। अब रसूल अगर सच्चा है तो 1.25 लाख नबियों में भी मानना पड़ेगा कि ये अली है। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। ज़रा एक स्कूल वाली बात है वो सुन लीजिए, इसके बाद फिर इंशाल्लाह नारे ते जाने या ली। तवज्जो होगी सबकी। इधर देखिए, मैं कुछ लिखता हूँ हवा में, आप बताएं क्या लिखा है मैंने। कैसा कमाल का मजमा है। काफ, काफ नहीं काफ, अलिफ, सीन, मीम, ये हरूफ हैं पाक सैयद के जिसकी आमद पे जनाब बैठे हैं। और ये लफ्ज़ जो मैंने अभी हवा में लिखा है और आपने अपने मुंह से इसकी तिलावत की है, ये हुज्जत खुदा ने नाम रखा था जो आपके 12 में से दूसरी हुज्जत है। उन्होंने फरमाया था हाजा कासिम। मौला कैसे इकट्ठा किया नाम को? जे तो शिया मां दे पुत्र फिर इत्थे ही उच्ची बोला जे। फरमाया इसकी काफ मैंने कुरान से ली है। हाय हाय, बादशाह आपके हाथ रख के जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ये है लाहौर। ये मैं पहली बारी गल कर लगा तो मेहरबानी, हाँ मेहरबानी भाजी, भाजी 13 सफ़र आ लियो। हाँ जी बिस्मिल्लाह करा, हाथ उठाया जी मेरे मौला शाह जी आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। पीर फैसल शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने मौला हसन क्या ये भावें दाद थोड़ी दो खैर है, क्योंकि मैं आखन ही पहली बार लगा तो पहली बार बंदा जाकर आखे तो आप बेचारा डरदा होंदा और रखी बनना है तो खैर ही है। लेकिन इमामिया कॉलोनी जो है ये कभी भी किसी का हक नहीं रखता। मैंने काफ कासिम की मैंने काफ ली है कुरान से, सारे बोलना है। अलिफ लिया है ईमान से,
काफ भी हो गया, अलिफ भी हो गया। इधर देखिए मौला हसन, देखिए है सीन और नून, 3 हरूफ मिले तो हसन बनता है। इस पाक इसम का सेंटर क्या है? इसे दिल कहते हैं। फरमाया मैंने अपना दिल दिया है कासिम की सीन को। तो पाक बादशाह मीम, फरमाया तुझे पता नहीं मेरे नाने का नाम क्या है? इसका मतलब है जिस सैयद का आज आप तज़किरा कर रहे हैं, इसकी काफ कुरान से है, इसका अलिफ ईमान से है, इसकी सीन हसन की तासीर है, इसकी मीम मोहम्मद की तस्वीर है। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। ये जो मार्फत के मोती है ना, खुदा की कसम आयत है, नात के कुरान है। और अगर आप शाह जी मुझे रोकता ना तो मैं आगे बढ़ने लगा था, लेकिन चलो ले लो जुमला। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं 15-20 मिनट के बाद एडा वड्डा जुमला कहता, लेकिन बाबा जी ने मजबूर किया। चलिए सुन लीजिए। 10 मुहर्रम को मौला हुसैन ने पूछा, कासिम मल मौत हो, मौत क्या है? फरमाया चचा शहद से ज़्यादा मीठी है, मौत शहद से ज़्यादा मीठी है। मैं पढ़ के टुर जाना है फैसल चारी बाबा बशारत जी, बात तो लोग कहना है एक कितों का जुमला कितने आ गया। कुरान की अजमत की कसम, यहीं खड़े होकर मैंने कहा था कुल्लु ना मोहम्मद का मतलब ये है, असगर भी मोहम्मद है, कासिम भी मोहम्मद है, राधी भी मोहम्मद है, सकीना भी मोहम्मद है, कुबरा भी मोहम्मद है, सारे के सारे मोहम्मद है। बाबा जी अपने मजमे से कहिए ऐसे जुमलों पर भी बोलना करे। मौला हुसैन ने पूछा कासिम मल मौत, बेटा मौत क्या है? तो मैं चचा ये शहद से ज्यादा मीठी है, इसीलिए अली असगर तीर खा के मुस्कुराया था कि बड़े जाहिल हो, मैं पानी मांग रहा हूं, तुम मुझे शहद दे रहे हो। तो मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, बादशाह के हाथों को सलाह सदके। भाई इमामिया कॉलोनी जिंदाबाद है, कुरान की कसम मैं राजी होगा जी। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी तो हमें मौला सलामत रखे। बाबा जी बिस्मिल्लाह करें, बाबा जी बिस्मिल्लाह करें, मालिक आपको सलामत रखे। ये मारिफत है लाहौर की। मेरा दिल करता है मैं सारे दे पैर चुमा, एक तो इसलिए कि अच्छा सुनते हैं, दूसरा इसलिए कि शहीदों के मेहमान हैं। बंदा तो बंदा पूछे आई थोड़ी की इज्जत है, ध्यान रखा जी यार, ये थोड़ी इज्जत है कि जिनकी इज्जत वाजिब है वो सैयद आज कहते हैं कि असी तुहाडे नौकर हाँ। कोई यार है थोड़ी इज्जत है। इमाम हुसैन की औलाद अशदाद शाह कोई बंदा आके के शाह जी मैनू यह चाहिए, उन्हें आखना जी मैं बिस्मिल्लाह करा, हैं सैयद। ये मार्फत की बातें हैं। कदी कदी मुनाजर बंदे से मार्फत सुन लिया करो। जनाब सलमान से कि सारे बोलना है, सलमान से किसी ने पूछा सलमान तू मिन्ना हलल बैत है, दरवाजे पे रहता है? शाह जी सारे बोलना है, क्या तू अली को जानता है? कहा चुप कर, क्या तू मुझे रसूल समझता है? पानुकर वाले मेरे ना बोला जी, मैंने जश्न शुरू नहीं किया, आपकी वजह नहीं शुरू किया। जब तक आपकी दुआएं मेंबर तक नहीं जाएंगे मैं जश्न शुरू नहीं करूंगा। मालिक आपको सलामत है कि क्या तूने मुझे मुस्तफ़ा समझा है? क्योंकि अली को सिर्फ मुस्तफ़ा जानता है। चलो एक लफ्ज़ और मार्फत आना, इसके बाद फिर जो आप चाहते हैं वो पढ़ूंगा इसके बाद, क्योंकि आप जब तक आहो यार जश्न एक बार सारे माड़ा जा हंसो। बाबा जी मैंने एक जगह कहा, मैंने कहा जी ये फेस है, ये माउथ है, पंजाबी च मूँह आग छड़ीदा, इनू भी ते इनू भी, मैं तेरे मूँह तो छड़नी तो मैं बुरकियाँ करना ही नहीं पाता, बल्कि इसका मतलब पंजाबी में इसे भी मुँह कहते हैं, इसे हालांकि ऐसा नहीं है। ये फेस है और ये माउथ है, और अरबी में कहेंगे ये वजह है, ये फम है। सैयदज़ादा जब इंसान हंसता है ना तो ये फम, ये दरवाज़ा खुलता है। यकीन नहीं मेरे लो कि मैंने एक बार हंस के वे लो, मैं गल ऐसी करना जिसते हंसना भी स्वाब करा जी। अज पाक सैयद कासिम आया, हसो जी, हाँ सदके जावा, क्योंकि अज शहीदों के बेटे में खुशी है ना। अच्छा हूँ सारे बोलना जी, सारे बोलना है। भाजी अपने नुक्कर संभाला जरा, कैमरे के पीछे वाले भाई, सारे भाई बोलिए। शाह जी जब इंसान हंसता है ना सैयद तो दर खुलता है,
आज के बाद ना कहना कि 13 रजब को काबा फटा था, नहीं, अली देख के हंसा था। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। मैंने आज 2, 3, 4, 5, 6 जुमले मार्फत के कहने हैं, इसके बाद मैंने जश्न शुरू करना है। शबान का जश्न इसके बाद होगा जी। आज चेक कर रहे हैं, तो ही सिर्फ मुनाजरा सुनते हो कि मार्फत भी सुनते हो? तैयार हो सारे? बादशाह अली शीशा देख रहे थे, बिला तशबीह, ते वावा देर ही वेंदे रहे, कितनी देर खलोते रहे। कौन? अली, जिसका एक कदम उठे दूसरा रकाब तक पहुंचे तो कुरान मुकम्मल, जिसका इशारा हो तो शम्स वापिस आ जाए, वो अली शीशा ते कितनी देर। ये मैं लमकाना क्यों वहाँ पे हुणे थोड़े कलेजे के अंदर मैं दाद खिंच लगा सदका सदात की जूतियों का। तैयारी फड़ो, कितनी देर सरकार देखने शीशे के सामने खड़े हैं बादशाह, कभी रिश्ते तैर को, कभी जुल्फों को, बादशाह यूँ देखते हैं। वाह वाह देर ना निकल के सलमान वेंदा रहा पीछे खलो के। काफ़ी देर के बाद आगे बढ़े, कोई नहीं पैंदा, मौलवी बड़ा चंगा पढ़ता, और कोई नहीं पैंदा, आंदा सुनने वाला मौलवी जे, आप बाहर है, असी तेन सुनने वे भाई। लो जी, एक बार सारे भरा मेरे पीर भी ते पीरां दे नौकर, क्योंकि यहाँ 2 ही बंदे आते हैं, या सैयद आते हैं या सैयदों के नौकर आते हैं। मेहरबानी भाई, हर हलाली उच्ची बोले, मैं जुमला आखिर लगा। काफ़ी देर तक जब बादशाह शीशा आईना देखते रहे, फैसल शाह जी बाबा जी जुमला होने लगा। लोग आते हैं ज़्यादा मुझ तो भाई ज़्यादा मुनाजरा पड़ता है, मार्फत पढ़ा वाला लो जी, इस वजह ही नहीं पढ़ते ताकि बंदे चुप ना हो जाए, और खलोते हो जी, बर्दाश्त करो। काफ़ी देर के बाद सलमान आगे बढ़ कहता है, या अली, मैं मानता हूं यूसुफ आप ही का सदका था। हाय हाय, सदके जामा यारा, अनाम अली में नूरन वाहिद, मुस्तफ़ा और अली एक नूर से हैं, और मुस्तफ़ा का सदका जनाब यूसुफ है। मैं ठीक पे ना? फिर सुनो जी, फिर सुनो, एक बार फिर साह ले लो जी। पहले हाल स्टार्ट से पहना साह ले लो, वड्डा जुमला होने लगा। सदके जावा, सदके या अली, विचों मतलब सी कि तुसीं रज रज सोने हो, बड़े ही सोने हो यार। जो बतूल का दूल्हा हो, सोना तो बड़ा होगा ना। सारे बोलना है, सारे बोलना तो इंज बोलना जिवें बोलने का हक है। या अली शाह जी, मैं मानता हूं यूसुफ आप ही का सदका था, लेकिन बाबा जी इतनी देर से आईने के सामने खड़े हैं। फरमाया तू क्या समझता है, मैं अपना मुंह देख रहा हूँ? फरमाया नहीं, तो फिर सरकार खड़े क्यों है? फरमाया मैं तो जब से खड़ा हूं, मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। ओए होए, नहीं समझ आई। सलमान ने हाथ जोड़ कहा, या अली कैसे? मैं तूने मोहम्मद से नहीं सुना कि अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है? हाय हाय, सदके सैयदादा, सदके शादी बादशाह के हाथों को सलामत रखे। भैया वो जो भरा एंड तक लोते जी मिल के उच्चा नारा हैदरी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे, सदके सैयदादा। साउंड वाले भाई थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइएगा। मालिक आपको सलामत रखे। जब मैं जोर लगाऊं फिर आप बेशक कम कर लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी, हाले भी मैं पहना एक जुमला और सुन लो, फिर जी सदके जावा। बाबा जी ये मार्फत के मोती मिलने चाहिए ना आवाम को, मेहरबानी शाह जी। ठीक है, एक जुमला और रखिए जी। अच्छा मोहतरम सामीन, ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, इनमें हो सकता है चूँकि इलाका सदात का भी है, तो हो सकता है मेरी मुर्शदादियाँ भी हों, तो मैं अपनी मुर्शदादियों के लिए और अपनी बहनों के लिए एक लफ्ज़ कहूँ। बाबा जी हमें लोग कहते हैं सैयदादा, मौलवी साहब मॉडर्न दौर है तो किड्डी कुछ चादर हो गए जो एक मोमिना बीबी के लिए काफ़ी है। इस हम लोग पूछते हैं तो दिल पे करता है बगैर दाद तो जुमला हदिया करा अपनी मुर्शदादियाँ वास्ते, अपनी भैनों वास्ते। सलमान से पूछा गया, सलमान सारे बोलना हूँ, एक कितनी बड़ी चादर हो ताकि मोमिना औरत का पर्दा मुकम्मल हो? जिन्हों समझ आए हो बोले, बाकी नूं जश्न दी कसम छुट्टी। मुस्कुरा के सलमान कहते हैं इतनी तो हो कि घर के 5 लोग इकट्ठे हों तो उन्हें छुपा ले। जी सैयद, जी सैयदादा, जी भाई, आपकी पाकीज़ा माओं को सलाम। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, अल्लाह इनकी चादरें महफूज फरमाए। ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा जी। बाबा शहजाद शाह जी इसलिए मुझे दावत देते हैं कि चलो मैं बच्चों तक 2-4 पैगाम पहुंचा लूँ सदात और बुजुर्गों की दुआओं के सदक़े में। चलो ऐसे अकीदे की बातें। जी बाबा जी
बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी सदात की जूतियों का सदका, मालिक आपको सलामत रखे। लो जी, मेरे मोहतरम सामने ये जो मैंने 3 लफ्ज़ कहे हैं ना मार्फत के, वो कासिम की काफ और अलिफ से, तो ये भी सुन लीजिए कि जैसे मैं एक सहाबी का नाम लेने लगा हूँ जो चौधरी सहाबी है, बैंक बैलेंस वाला, यूँ समझिए कि HBL अकाउंट में इनके बेशुमार पैसे थे, ज़मीनें भी। चौधरी सहाबी नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो गौर से सुन ले। और ये शहीदों को प्यारा कितना था पहले ये सुन लीजिए। जैसे पाक मुस्तफ़ा को सलमान अच्छा लगता था ना, वैसे पाक मुर्तज़ा को ये शख्स अच्छा लगता था जिदा हुण मैं नाम लै लगा, चौधरी ज़ात का चौधरी, तो बाबा जी पैसे ढेर। नाम है सासा बिन सुहान, स्वात आइन स्वात है, सासा बिन सुहान। ये किमें दा बंदा होएगा, गो आप हिसाब ला लो, रज के पैसा जायदाद ज़मीनें, अपने ज़बाने से कारां कोठियां दा मालिक। काम एक करता था बाबा जी, 2 बंदे ज़रूर बोलेंगे, सैयद और सईदों के नौकर, बाकियों की छुट्टी है जो कोई फंस गया थे। मैं जुमला आखिर लगा जी, सिर चुको, ओए सैयद उतर, ज़ात का बाबा जी चौधरी, ते पैसा इना के पता ही नहीं, हट्टा कट्टा दहशता वाला बंदा। काम सिर्फ एक ही करता था, जब भी अली नमाज पढ़ाते थे या खुतबा देते थे ना, ये ध्यान रखता था कि बादशाह जुत्ती उतारें और मैं पग से साफ करूं। आपके हाथों के खैर बादशाह, आपके ये इमामिया कॉलोनी है जी, सदके जमा। रमज़ान भाई जल्दी से आ जाइए, लेकिन रमज़ान का महीना अगला है जी, मालिक आपको सलामत रखे जी। आगे आ जाइए जी, बिस्मिल्लाह करना सरकार, बहुत शुक्रिया बाबा जी, सदके जमा। हैदरी सैयद पाक बाबा जी, शौकत शाह जी, बाबा बशार शाह जी, सैयद पाक जी, जी बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी अगला फ़िक्र ऐसा है कि मुझे ये नहीं पता कि ये लोग खामोश हो जाएंगे या जैसे सैयद की आंखें बरसियाँ मार्फत में आपकी आंखें बरसेंगी, खुशी में भी आंखें बरस पड़ती हैं, या आप मुझे दुआ भी देंगे, चूँकि आप बोलेंगे ना फिर मेरा ज़रा हौसला बढ़ जाएगा। अगर आपने मार्फत के आंसू बहाना शुरू कर दिए फिर मैं मिस्कीन आदमी, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। अगला बाबा जी मैं फिर आना, बाबा जी सैयद, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़ात का चौधरी, बैंक बैलेंस वाला बंदा, अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी, फरमा रहे हैं कि जब सरकार पाक सैयद नालायन उतारते थे तो वो सहाबी उस पर सजदा करता था, तो जो सजदे वाली चीज़ है उसी से साफ कर रहा है ना। अच्छा अगला फिक्रा बाबा जी, मैं डरा हूँ कद ले, अखा वस पैणगे तो दात घट जानी है, तो जे दात घटी दुआ घटी तो फिर मस्कीन को पढ़िया नहीं जाना। मेहरबानी अखा ते कंट्रोल रख के उच्ची दात देनी जे। एक बंदा कहता ज़ात का चौधरी, इन्ने जे पैसे कोल, शिमला इतना ऊंचा, पग से अली की जुत्ती साफ करता है। कुरान की कसम हद की सू। जनाबे सादा कहता बकवास बंद कर, ये तो सैयद की करीमी है, वरना ये ड्यूटी तो ज़हरा की है। मैं सदके जावा जी, बिस्मिल्लाह चाचा जी, जी बिस्मिल्लाह चाचा जी, सारे भाई अल्लाह अकबर, और रख लो तो जी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। मुझे पता था ना, देखिए आधे से ज़्यादा मजमा रो पड़ा है। लो जी, रोंदियां अखा नाल भी मौला अली दा नाम लेना कुरान की कसम बहुत ही इबादत जे। एक बार चुको जी, उच्चा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा राणा साहब, बिस्मिल्लाह जनाब, मालिक आपका साया सलामत रखे जी, जी बिस्मिल्लाह, इजाज़त है जनाब। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मार्फत है, ये मार्फत आंदे आंदे मैं तुहानूं उत्थे लियाउणा जिथे तुसीं आउणा चाहते हो। एक जुमला और कहूँ यारा, मैं आए तो पढ़िए, हाजा मिन फज़ल रब्बी, जी लोगों घर उत्ते नहीं लाई होंगी, भावें चोरी के पैसों का घर बनाए तो बाहर की लिखा है। लोगों को क्या पता ये फज़ल रब्बी क्या है। पैंतन पाक दी कसमें जाओ, जिन्हें कुफर दा फतवा लाना लाए, मैं परचा भुगतन नूं तैयार हाँ। 5, 12, 14 दी कसमें फज़ल मिन रब्बी का मतलब है अलीयुन वलीयुल्लाह है। ओए होए, बादशाह के हाथ सदके जावा, बादशाह के हाथ जाओ। जिसने मुझे काफिर कहना कहे, जिसने तफसीर में राय कह के 95 सील गानियां लगाए, मैं कैमरे के सामने करने में तैयार हूं। खुदा की कसम है, हाजा मिन फज़ल रब्बी का मतलब सैयद है अलीयुन वलीयुल्लाह। इत्थे ही कमा के तो मैं लियाऊंगा, ध्यान रखा जे। ये फजल क्या है। मेरे चौथे बादशाह वुजू करने लगे थे, एक मुझ जैसा मस्कीन आदमी करीब आया तो मुंह लथा। बादशाह फरमाया क्या हुआ?
कहता पाक सैयद की दसा कर्जा ही बड़ा है तो जरा ध्यान मारे तो लोहे महफूज थे को पैसा तो लै। बादशाह ने यूं देखा, बादशाह फरमाया कख कंडा नहीं, कख भी नहीं। तो एन करके तुर नहीं पिया। बादशाह ने ठहर जा, पैसे चाहिए नहीं और न्याज लैनी आ। और सैयद फरमा रहा न्याज से चाहिए आ। आंदा बाबा जी चाहिए तो है। फरमाया वो जो जग पड़ा ना पानी का वो मेरे हाथों पे डाल, मुझे वुजू करवा। उसने वो उंडेला सैयद के हाथों से पानी मस हुआ। कोई सोना, कोई चांदी, कोई जमुर्रद, कोई हीरा। बाबा जी इन्ने बन गए, इन्ने बन गए। जिन्होंने समझ आए कंजूसी ना करे। कहा मौला पहले कहा था कख भी नहीं, अब इतना माल। फरमाया वो अल्लाह का अदल था, ये सज्जाद का फजल है। इमामिया कॉलोनी वास्ता रवे जी, ऐसी पाकीज़ा माओं को सलाम जो ऐसे हलाली बच्चे पैदा करते हैं। जी सैयदादा, जी बाबा जी, मालिक आपको सलामत रखे। और यार जरा पीछे खलोते हो, हंस चुको जी, ऊंचा नारा हैदरी। जी सैयदादा, जी सैयद, मालिक आपको शादी सलामत रखे। राणा साहब अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मौला शहजाद शाह का ये पाकीज़ा खूबसूरत इंतजाम कबूल फरमाए जी। अच्छा आपको पता है कोई, जी बिस्मिल्लाह, SHO के सामने, SHO के सामने, SHO ईमानदार अगर हो वो सामने अपना ही बंदा फस जाए तो पता लोग क्या कहते हैं, अज पता लगना कहते हैं या नहीं। एक मरतबा एक चोर मोमिन अलीगन वलीउल्लाह पढ़ने वाला तो चोरी कर बैठा। यार कर सकता की जे। मौला अली के शियों की दो किस्में हैं। एक अली का शिया वो है जो मासूम है, एक अली का शिया वो है जो, और सारे चुप कर गए, जो नहीं पता लगा। शाह जी की करिए, अगर हम सिर्फ यही देखें कि नारे वजन तो फिर आ काम होंगे जो थोड़ा होया, चुप करके होना। और मैं प्याना अली का शिये की दो किस्में, एक अली का शिया मासूम है तो तुम चुप कर गए हो। एडी एडी दाढ़ी लैके वड्डा ढिड लैके 7-8 बंदियां दे नाल एक बंदा मौला, रिवायत ना हो मेरा कत्ल माफ, एक बंदा मौला हसन से कहता है, मौला हसन से कहता है, हसन बादशाह मैं कौन हूं? कहा बता। कहा मैं आपके बाबा अली का शिया हूं। सरकार मैं चुप कर, बकवास बंद कर, अली का शिया तो मैं हूं। होए होए मौला आपको सलामत रखे। इन्ना सदका जामा बाबा जी, सदका जामा बाबा जी, कुरान नहीं कहता वह इन्ना मैंने शिया तहीला इब्राहिम, इब्राहिम भी शिया था। इसका मतलब है अली के शियों की दो किस्में हैं, एक मासूम तो एक साढ़े वर्गे मस्कीन गैर मासूम। और गैर मासूम तो चोरी कर बैठा तो दरबार च आ गया। एक बारी साढ़े माड़ा जहा मुस्कुराओ तो फिर अगला जुमला आखा ऐ नहीं भारी हसे, नहीं मैं नहीं बाबा जी वड्डा जुमला होने लगा। जश्न मैं बाबा जी इस तो बाद शुरू करना है। अच्छा जश्न शुरू नहीं होया, वो तो मैं बाद शुरू करना, हाल तो सिर्फ 9:36 होए ने। बाबा जी सदके जावा तो अब ठीक कर रहा था बाबा। अच्छा चोरी करके तो हूँ आंदा की दरबार लगा हुआ है, बादशाह मेंबर पे, सदके जावा बाबा जी सही सही कह रहे हैं। जश्न है, थोड़ा थोड़ा हंस के सुनो। अच्छा बाबा जी मिंबर पे, शाह जी तख्त पे, अदालत पे जज वो था जिससे बड़ा जज अल्लाह ने बनाई कोई नहीं। फिर घट अवेल राणा साहब ने बादशाह अली सही हो ना आख्या, तुम घट क्यों बोले हो? इसका मतलब तुहानू शक है, सुन फिर सुन लो, जो शक नहीं तो सुन लो। रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं मेरा और अली का हाथ एक है, इंसाफ में एक है, जैसा जज मैं हूं वैसा अली है। या रसूल अल्लाह आपने कहा मानना वाजिब, लेकिन दिल में शक है, ये बताइए कि दलील क्या है? आपसे पहले 1.25 लाख नबी भी तो थे, आप कहते हैं कि मुझसे बात सिर्फ अली जज है, सारे बोलना जी अम्मा शिया क्यों ना करें। सरकार ने याद रख, अगर अली से कोई बड़ा जज होता तो जन्नत जहन्नम वो तकसीम करता। बाबा जी जुमला था खुदा की कसम, सदके जावा मालिक आप तेरी जवानी सलाम। शाबाश शाबाश, तुहानू पता मैं साह नहीं लैन देना, जे दाद घट गई तो मैं सलाम करके इधरों की जाने ही आई ली। दरबार में पहुंचा बादशाह तख्त पे, उथों रौला पाया सू, या अली, हाँ जी मैं विलायत आला, मैं फिर चोरी की थी, हथ कट्टो। वो पाइंटन पाक दी कसम मैं सही पहनता जे, ये तो मेरा अंदाज ऐसा ना कि जरा तुम हंस पावो क्योंकि जश्न है। और शहीदों की खुशी में खुश होना हलाल ज्यादा होने की अलामत है।
सदके जावा, जो बंदा सादात की खुशी में खुश होता है ना, समझो इसकी माँ शरीफ है। बाबा जी आंदा की बाबा जी की आंदा, हाथ कटो। सरकार फरमाया बात सुन मेरी। और बाबा जी राणा साहब देखा जी, सरकार फरमाया मेरी गल सुन, रिपोर्ट किसने करवाई नहीं, अभी तो रिपोर्ट नहीं, FIR भी नहीं है, वकील साहब बैठे ने, FIR ही नहीं, कोई आया ही नहीं कि किसी की चीज़ गुम हुई हो और वो कहे जी मेरी चोरी हो गई। गवाह शवा कोई नहीं, तो एवं चल रौला ना पान, निकल जा। हाथ घटांदा फिरदा बादशाह, सच्चियां दा नौकर आ, कोई आया या नहीं मैं कीती है। सदके जावा बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी मेहरबानी। जिसे पता है हाजा मिन फजल रब्बी, जिसे पता है। सरकार में अच्छा तीसरी बार कहा पक्की गल है, FIR भी नहीं, गवाह भी नहीं, अभी तू बच सकता है अदले अली से। कहता बादशाह जी आ दो गवाह ने ते तुसी ओदा दे लो, तुहानू पता है कि मैं वाकई चोरी की है। ते कट्टो। सरकार ने बाबा जी सही दादा ए यूं खंजर या तलवार ली, हाथ काटा और कटा हुआ हाथ दूसरे हाथ में कहा चल निकल, मैं अली हूं। अगों राज बंदे की बंद ने गेट तक, थाने दे बूह तक जाता, शादी बंदे की बंद ने होर मन सईदां दे नारे मारदा है, अली हक अली हक अली हक। कहता बकवास बंद करो, वो कल भी हक था, वो आज भी हक है। उसने जो ही कहा अली कहा यही रुकता, क्या कहा? कहा बादशाह मैं कहता हूं, लो वागदा प्या, अली कल भी हक था, अली आज भी हक है। फरमाया यही रुक, कसीदा पड़ा है न्याज लेता जा। कटा हुआ हाथ बाजू से लगा और मेरा नाम ले, उसने या अली कह के लगाया, हाथ जुड़ गया। कहा बादशाह अगर जोड़ना ही था तो काटा क्यों? फरमाया वो अदल था, ये अली का फजल है। मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा भाई, इंज नहीं भाई, दोनों हाथ गदीर की छवि, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी ड्यूटी ठीक हो रही है? अच्छा सरकार शुक्रिया, मौला आपको सलामत के। बाबा जी वकील साहब मेरा कान इधर सी, इस तो ही बड़ा जुमला है बाबा जी। ये हाथ के सईद का दुलारा था, चौथे अली के पीर साईं। बिस्मिल्लाह बाबा जी, एक फिक्रा ऐसा है जो आपने 1000 मरतबा TV पे सुना देखा है, आज अपने पुत्र को सुनो जी। वो ये जो नहीं आता अपना फ्रिज और फ्रीज़र वेव्स वालों का, सदके जावा बाबा जी एक फिक्रा, एक नाम ही काफ़ी है। मैं शादी फिक्रा पढ़ बैठा, मैं बाबा जी सीधा गया नईम इलैक्ट्रॉनिक्स वालों को पास, उत्थे फ्रिजा पईयां सन गुजराले। मैं यार है गल तो है, मोनोग्राम कितों आया? उन्हें आखिया यार जन लिखिया मर खप गया, तू कि साड़ी जान खान आ गया, फ्रिज लैनी तो लैन नहीं तो जा। और मैं क्या असां कि लैनी है, असीं इंदियां शावां पल्ले हो। यार परसों चौथ की गल है, मैनू बंदा पै क्या मौलवी साहब तुहानू मटन बड़ा पसंद है छोटा, मैं क्या आंदा 1300 रुपये हो गया, तो मैं क्या सानू की परवाह है, ये मोमना जाग दस। बाबा जी मैं क्या सानू इहदे घर रौला है। लो जी बाबा जी तवज्जो, इधर उधर पिछा के वेखो, लेकिन ध्यान पुत्र वाल भी रखना है। कख नहीं दसिया उन्होंने, मैं चलो कोई गल नहीं, अफसल वालों के पास चला गया, वो किस्तां कुस्तां छावां देंदे ने, कहते आपस में कहते ने बाब राणा साहब। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये इस तरह का मसला है, ये नाम ही काफ़ी है, ये फ्रिज तो बाद आता है, AC तो बाद भी आता है, वेव्स आती है, जो वेव्स ट्रिपलर नहीं तो घर घर नहीं, तो बाद आता है नाम ही काफ़ी है। सानू पैंदे ने तिना खाने ला फ्रिज रखो, और मरो असी आहो, सानू आंदे ने त्रऊं खाने ला फिर घर रखो, लै असी त्रऊं च छावां रख के खराब करा लीए। मिल के उच्चा नारा हैदरी। बाबा जी मौला आपको सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे जी, सदके। मैंने कहा गल, उन्होंने आख्या बाबा जी मुझे कहते हैं कि भाई सदके बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा ये बताए बाबा जी, मैंने कहा ये बताइए कि ये क्यों रखे? उन्होंने आख्या यार कोई मालिक था इस कंपनी का, तो उसने रखा नाम के नाम ही काफ़ी है, लोगों को पता लगे भाई ये खराब खरूब नहीं होंगी। ये बाबा जी राणा साहब ये सारियां शावां ठीक ने,
तो ले लो AC लैना जे फ्रिज लैनी जे ले लो, रौला ही कोनी, ये तुहाडे घर काड़ कढ़ेगा, आ मफहूम है, नाम ही काफ़ी। मुतमन होया, मैं कहा यार नहीं झूठ नहीं मारना, नहीं। उन्हें आखिया कम की करना तू? मैंने कहा मैं शिया ज़ाकिर हूँ। वो तो गल सही है, कम की करना है? लो जी सुन्नी भाई कैमरे के जरिए या वैसे बैठे हैं, हमारी जान हमारे मेहमान हैं, वो ना बोलन जिदी अम्मा शिया है वो ज़रूर बोले। मैंने कहा क्या? कहता है वो गल ठीक है, कम की करना है? मैंने कहा हम जिस सैयद के हम नौकर हैं ना, हाँ वो कुछ और करने ही नहीं देता। बाबा जी बादशाह के हाथों को सलामत रखे। हम इतने बड़े सैयद के नौकर हैं कि जो हमारी कंपनी का बादशाह है ना करबला वाला, वो होर कख ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਪੈ गया। और जो भी यार सच्ची गल है ना बाबा जी, गवाह हैं, वकील साहब हैं। अच्छा वकील वो होता है जो मुखालिफ की पूरी फाइल पढ़े। तो इस गल च मेरी बीसी तो मैं अगले नहीं सुना लगा, गल सही सी। वो सारे अमले ने आंदा यार वो अपना अपना काम करो, ओह्दा ते काम ही बोलना जे। वो कहना मैं शिया ज़ाकिर हाँ, तो ज़ाकिर का काम की होंदा जे बोलना? ओए असी इन्हें जोगे और भाई जा जान छड़। मैंने कहा चलो ना नईम वाले बताते हैं ना अफजल वाले बता रहे हैं। मैंने कहा ऐसी जगह चलता हूँ जहाँ पे बाबा जी रेफ्रिजरेटर या AC ठीक होते हैं। वो बंदे पुराने होंगे ने, मैं कहा उनको पूछिए। 3-4 दुकानों मैं गया भाई जी रिपेयरिंग वाले, तो एक ही सवाल किया उन्होंने, वही जवाब चलाने देता। मैं कहा भाई सानू कोई नहीं पता। एक बंदा उनमें से मौलवी टाइप था, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी थी और मेरा ख्याल है उसके पेट जितना मेरा सारा वजूद था। वो बड़ा हट्टा कट्टा बंदा, क्या इधर आ जरा काम कोई ना करे और सुल्तान करदा। मैं कहा जी सुल्तान जी मेहरबानी। अगो मैं राही नहीं आख्या, मैं कहा जी मेहरबानी जरा दसो हाँ भाई जी ये कहाँ से आया है कि नाम ही काफ़ी है। वो आंदा कि मालिक सी आके मर गया, तेनू स्यापा की पै गया। फिर मैंने जवाब दिया है जिसकी माँ शिया कंजूसी ना करे। मैंने कहा जवाब ये था मौला सज्जाद पाक का, सैयद मार्फत हाथ चूम के एक बंदा कहता है मौला मैं भी जन्नत में जाऊंगा, और मैं चलिया हाथ चूम के पूछ रहा है जन्नत के लिए तो हमारा नाम ही काफी है। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे आखिरी हलाली तक जी। ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। बाबा जी 9:45 हो गए तो हूँ ठीक बाबा जी चौखा हो जाना, फिर हुजरे जाना है। भाजी एजाज झंडी भी उत्थे ही जाना है, तो उन्हें पहुँच जाना पहलों, तो उन्हें उत्थे भी जाके फिर आहो। अच्छा चलो लो जी बाबा जी कह रहे हैं कि थोड़ा जिहा होर पढ़, तो उन्हें लै होना सी हूँ खैर ही है। आहो लै हूँ खैर ही। लो जी अगला जुमला आखा ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਲੱਗ ਪਿਓ? ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਨਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। लाइटें आपने लगाई ना, और पीछे मर्चा मुर्चा भी लगी ने। हमारे गुजरांवाला में इन लाइटिंग को मर्चें कहते हैं। मिर्चें भी नहीं की मर्चा पंजाबी इतने बाबा जी आते हैं। बाबा जी आते हैं कि इतों भी यही आते हैं कि पहले जमाने इतने भी मर्चा, अजकल की आते हो जी तुम मर्चा ही आते हैं। तो एवं कुरान पाक की कसम एवं इन्होंने लाइट ना लिया करो, इस लाइट में एवं लाइट ना लिया करो। ये जड़ियाँ मर्चा लगियां ना ये किधरे लगदियां ने। वही यार जब आप कहते हैं कि हमारा पीर फलान जगह आया फलान दिन आया, तो हूँ जिन्होंने नहीं पता मैं बिस्मिल्लाह करा मैं क्या अच्छा एक कट्ठी सलाह करके आए हो जिन्ना उन्हें आख्या उन्हें तुम आख्या भाजी। अच्छा मेरे मौला आपको सलामत रखे। लो जी भाजी एक बारी सारे रल के मेरे नाल कुरान पढ़ो जी, क्योंकि इमाम का फरमान भी कुरान है। एक बार सारे मेरे नाल रल के पढ़ो जी। जन्नत के लिए तो हमारा, एक बारी फिर जी, जन्नत के लिए तो हमारा। मेरे बाद हाजी साहब आ गए हैं, वही पढ़ेंगे, रल के पढ़ो जी। जन्नत के लिए तो हमारा।
नाम ही काफ़ी है। मिर्चा लगियां ने, हाँ जी। शहजाद शाह लाइया ने, माइक लगा जी, हाँ जी। जैगा मुश्तबाई है जी, हाँ जी। चौरी जाद साहब पढ़ गए, हाँ जी। हाजी साहब आ गए जी, हाँ जी। इसके बाद अलहाज अली नासर हुसैनी किबला मेरे उस्ताद मोहतरम है, हाँ जी। फिर उसके बाद मुल्क मंजूर मेहदी आएगा, हाँ जी। बड़े पैसे जी, नियाज पाक जी, बाबा ने बड़ा कुछ पाया जी। कादे लिए? जन्नत के लिए। आहो, पक्के जहन्नमी हो, पिट्टो ता जहन्नमी, हाथ खोल के नमाज पढ़ो तब भी जहन्नमी, अली जन वलीउल्लाह पढ़ो तब भी जहन्नमी। मौलवी साहब वजह क्या है? ब्रेक ते पैरा को होया की है? ओए तुम शिया बाबा जी जन्नत में जा ही नहीं सकते। जा मौलवी, इतने बड़े कसीर इज्तिमा में सईदों का सबसे छोटा नौकर तुझे चैलेंज कर रहा है। आज दोनों काबा, हुन फ्लैटा खुल गए ने, आज दोनों काबा चलते हैं और गिलाफे काबा में हाथ डाल के फैसला करते हैं। न मेरी उसूले काफी, न तेरी बुखारी शरीफ। एक बाबा तेरा, एक बाबा मेरा, दोनों बाबों पे फैसला कर ले। अगर जन्नत सुफियान के बेटों की है तो तेरी है, अगर इमरान के बेटों की है तो मेरी है। मालिक आपको जिन्ना अलामा साहब ने इस जुमले ते जोर लाया है ना, इन्नी दाद नहीं आई हैगी। तो मेरा ख्याल है चौक अब्बास च भी नहीं पता लगा कि जश्न होया है। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਦਾਦ ਨਗਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ठीक है। तो कम अज़ कम मदीने ते पता चलना चाहिए ना कि मामिया कलोनी दे विच अज जश्न शहजादा अमीर कासिम का मनाया जा रहा है। तो ऐसा नारा लगे कि कम अज़ कम कोई अद्धा घंटा ना जाएगा मुश्तबाई साहब पढ़न, तो जो भी नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके मदीने पता चलना चाहिए। नारे हैदरी, 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 हैदरी। मालिक आपको सलामत रखे जी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। जिसे अली की अदावत का शौक हो तो, जिसे अली की अदावत का शौक हो तो कदम कदम पे लानत मेरी वसूल करे। और अली के मुनकिरो जन्नत का तो सवाल नहीं, दुआ करो जहन्नुम तुम्हें कबूल करे। बोलो बोलो सहीलाल के भाई शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी एक बारी कर लो गल फिर मुटाना जी। लो जी, पिछे बंदे इस अंदाज ना हसते ने पे कि वो पूछना चाहते कि होया की है। भाजी होया है वे कि हाई साहब ने गल चो पाया परना जहा, तो बावेरी बंदे ने बड़ा सोहना पर लगता है। तो तंजना उन्हें आख्या हाई साहब कहते ने या बर्दाश्त कर दी या पास कर। ठीक हो गया जी। तो जश्न पा के तो एवं माड़ा माड़ा तुम भी हसो की जे। एक बंदा उक्का नहीं जी हसता पाया। राणा साहब मैं बड़ी बार आखा यार की गल की भाई, घरों बीवी ने तो लड़ के आया यार, सारा हसना चाहिए खुदा की कसम। आपको पता है कि लोग जश्न क्यों नहीं मनवाते? भाई साहब भी बताएंगे कि उनको पता ही नहीं है उनका आहो। हाँ, तो जब नहीं ना पता है तो कहाँ कहाँ। असल बात यह है कि हमारे पीरों, यार हमारे पीरों को तो पता है ना, उनको भी। और यार साढ़े पीरों का तो पता है ना। फिर चक्कर क्या है? वो कहते हैं कि ये सैयद हमारे भी पीर हैं, भी कहते हैं। वो लैटा लूटा नहीं लाते। वजह पता क्या है? एवं इन्नी को आवाज़ बोला तो बोला जो लाजमी एडी भाई ने उठ कर भाई पढ़ी है। असल वजह यह है कि सादात की खुशी पर भी लाइटें वो लगा सकता है जिसका ताल्लुक इमरान से ठीक हो। बाबा जी मौला आपको समझिए। बिस्मिल्लाह साहब, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मलसा करांदे हो आहो, नौज बिल्ला, क्या फ़ायदा? राणा साहब दिल पे करता है मार्फत तो शुरू किया तो 2-3 मिनट और चंगी तरह सुन लो तो इतने लिख लो इंशाल्लाह। फिर कसायद का समंदर आपके सामने है। दाद घट भी आई तो खैर है, हूँ मैं आप प्याना घट आई तो खैर है, तो उक्का ही ना कढ़ा गया जे। हूँ सुनो ध्यान ना, क्या फ़ायदा? कभी जश्न, कभी मुहर्रम, कभी मलसें, सारा साल तुमने हुसैन को दे दिया।
लब्बा कीजिए। ले मैं चूँकि छोटा जाकिर हूँ, दो बातें छोटी छोटी बताता हूँ, एक दुनियावी एक दीनी, कि फ़ायदा क्या है। तो ये मैं गल आराम ना करनी जे भला क्यों, मैं जिड्डी मर्जी हौली करा दाद भारी आनी है, क्योंकि गल बड़ी वड्डी है। मौलवी साहब अल्लाह के बंदे, तू कहता है कि जाकिर मौलवी सुनने का मजलिसें करवाने का फ़ायदा ही नहीं। और यार ये थोड़ा फ़ायदा है कि इस्लाम में कुछ ध्यान ना भाई, बड़ा सोना पसंद हो, इस्लाम में कुछ जंगें हुई हैं। तेरे शाह जी 80 साल के तेरे मुफ्ती से पूछा जाए ना कि उन जंगों पे हक पे कौन था, तो कुरान की कसम कमल लग पे नाल आंदा की है, वो तो मैं तो हम तो ये तो हाँ तो वो तो लेकिन था तो वो भी तो हाँ तो मैं तो ये फ़ायदा है। तेरा 80 साल का मुफ्ती जो कहने से डरता है, मेरा मातमी हो, रिक्शा चलाता हो, उसकी चिंगची रोक के उससे पूछ हक पे कौन था, वो कहता है गाले करने वाली हुब्बे अली रहमतुल्लाह बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको जी बिस्मिल्लाह। भाई साहब जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे, ये थोड़ा फायदा है बाबा जी। बाबा जी इससे बड़ा फायदा क्या होगा, सदके जावा। मेरा एक मुझ जैसा अनपढ़ मातमी तेरी आंखों में आंखें डाल के बातें करता है। ते अगला फिक्रा ए मेहरबानी बगैर दात तो मैं आप पे आना भाजी पहलों सुनना है इथों, फिर दूआ दान थले रख के चिथना है, चिथ के फिर दिल ते पेश करना है। उस दिल में जहां काबे की तरह अली रहता है, अगर वहां से आवाज आए तो फिर बोलना है, वरना जश्न की कसम चुप रहना है। दूसरा फायदा सुन के चिथ के फिर बोलना है। पहला फायदा मुफ्तियों जैसी बातें मेरा अनपढ़ मातमी करता है। अगला फायदा मजलिस का सदका। अगला फायदा जितने भी ये चिथ के हौली भावें बोलो, बोलना सही है, जितने भी आज तक सैयदजादा राणा साहब हाजी साहब खुद कुछ बम्बार फटे हैं, उनमें एक भी शिया नहीं था। भाई साहब मैं पहले आख्या दाद नहीं चाहिए, मैं आख्या ना जी कोई गल नहीं, एक बार फिर सोचो मैं की आख्या भाई सदके जावा। भाई जब भी आईडी कार्ड मिला ना बम ब्लास्ट होने वाली जगह पे, तो ना उत्ते की लिखे है अब्दुल रहमान आहो की कमाल दा मजमा, हर गल समझदा है। हाँ तो फिर आहो सदके ना। जब भी सैयदजादा वकील साहब जब भी आईडी कार्ड मिलता है उनका मिलता है, किसी एक शिया ने आज तक खुद को बम बांध के नहीं फाड़ा। तो पता है वजह की है? लो जी वजह सुन लो। तो वजह एडी को लम्मी होगी 2-2.5 मिनट की, इतने मैं हाई साहब को टाइम दे लगा। वजह बताई थी हजरत रहमान मलिक साहब ने। पाजी इंटीरियर मिनिस्टर पीपल पार्टी के वज़ीर दाखिला, जिनको सूरह तौहीद बड़ी अच्छी आती है। हाँ जी हजरत रहमान मलिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक फिक्रा सैयदजादा लिखा वकील साहब पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट कितने वाला साड़ी यार सारे बोलो, मैं को लैक उसे ना चला इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने। अच्छा शाह जी बाबा जी जश्न है तो लोग अच्छा सुना है, बड़ा ही सुना है। सुल्तान जाकिर के बाद मैं खड़ा हूँ, फिर भी इतना प्यार हो रहा है, ये सादात की दुआएं हैं। भाई साहब चौर साहब के बाद क्या बंदा पढ़ सकता है, सुल्तान जाकिर है। लेकिन आप मैं यहाँ बैठ के सुन रहा था तो चौधरी साहब तो वड्डी दाद मस्कीन दी है, जो इंसाफ है। पाक बीबी आपकी इस्तों में इजाफा फरमाए। उन्हें कम की गल सुनो तो पुत्र दिओ इजाजत, सफ़र लम्मा है। इमामे कलोनी वाले मैनू बुलाने की बार बार गलती करते रहते हैं, फिर सही। पार्लियामेंट के सामने मैंने कहा तो मुझे याद आ गया कि वकील शाह साहब तशरीफ फरमाया है, बाबा सैयद बशारत शाह जी। मैं बाबा जी से पूछता हूँ, बाबा जी ये आर्टिकल 62-63 ये क्या है? अगर इसका मफहूम एक लम्हे में बयान किया जाए बासठ से कायन। बाबा जी ये मेरा ख्याल है ये खैर है और ज़रा उर्दू चाक कोई गल नहीं। बाबा जी जो मैं समझा हूँ, मेरे पास बाबा जी किताब है रंगरूटी की पुलिस की, उसमें दफ़ात लिखी हुई हैं, वो मैं थोड़ा सा मुताला किया मैंने, वरना कानून क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपका काम है, आप माहिर हैं और हर चीज़ के माहिर से ही पूछना चाहिए। बाबा जी मैं जो समझाऊँ ना 62-63 से शाह जी, वो ये है कि MPA MN वज़ीर आज़म सदर ममलिकत वो बन सकता है जो सादिक भी हो। बाबा जी ठीक है ना प्या ते सादिक ये नहीं चाचा सादिक या ताया मीन, वो वाला नहीं,
सदके जाओ बाबा जी हुण जरा तुसां वेखना राणा साहब अपने मजमे नूं वेखना तुसां किदी अम्मा शिया है तो फिर इत्थे चुप करके बैठा है। ये अभी मैं जुमले से पता चल लेता। सादिक भी हो अमीन भी हो। सादिक मीन व्हाट इज सादिक मीन? मोटी मोटी अनपढ़ जाकिर डेफिनेशन कर लगा, क्या मतलब? यानी जाहिरी तौर पे ना उसने जिना किया हो, ना उसने जुआ खेला हो, ना उसने बाबा जी डाका डाला हो, बाबा जी वकील साहब है, और ना उसने जिंदगी में कभी शराब पी हो। वो बंदा ममलिकत इस्लामिया पाकिस्तान में MPA MNA बन सकता है। सैयद काफिर काफिर शिया काफिर मौलवी कुरान सर पे रख के बता, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट इतनी पकीजा है, मोहम्मद की पार्लियामेंट कैसी होनी चाहिए? कहीं तूने मोहम्मद की पार्लियामेंट में कोई ऐसा तो नहीं बिठाया जिसे सगा बेटा कहे मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद कभी ना पिया। सदके जाओ इंज नहीं भाई। अली हक बिस्मिल्लाह भाई। सैयद आदा मौला आपको सलामत रखे। वकील साहब अल्लाह आपका साया सलामत रखे। लो जी वकील साहब ने खड़े को तईद की है, वकील भी हैं सैयद भी हैं। एक बारी तुम भी करो जी उच्चा नारा हैदरी। भाजी अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा बातें फजूल जरा कम हो जाए ताकि मैं अच्छी काम की बातें करूं। ये जो मैं इधर उधर की बातें करूं इसे छोड़ें। मैं हाजी साहब को जरा मेंबर भी दूं। मेरे मोहतरम सामीन, ये पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर जनाब रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा था, उन्होंने आख्या जी असां लब लिया की वजह बंब कैसे फटते हैं। अगू तुम बताओ मैं शक्ल लै खलोते उन्होंने। उन्होंने कहा जी क्या वजह? उन्होंने कहा भाई जी वजह यह है कि ये 15 16 17 18 साल का नवी नवी दाढ़ी होवे या ना, एडा कोई बच्चा खड़ते ने कहाँ? वजीरिस्तान में। वहाँ इन्होंने बनाई हुई है मसनूई जन्नत। ये जाके वहाँ कहते हैं अगर तू सुन्नियों की तरावी में या शियों के मातम में फटेगा, वो सानू दुआ करनो काफिर आंदे ने, शियों सुन्नियों को मारेगा फटेगा शहीद होके यहाँ आएगा। वेखे ना किड्डी सोहनी जन्नत है। वो बच्चा देखता है हो यार एडी सोहनी, तो माफ़ कराया जे कुरान में जन्नत का नक्शा लिखा है कि जन्नत वो है जहाँ शराब भी है, जन्नत वो है जहाँ पे दूध की नहरें भी हैं। बाबा जी ये मतलब है उत्थे नहर नहीं तो कोई बोतलों तो पईयां होणगियां, ते जे कोई खाली नहीं तो ड्रमियां दुध दियां, तो मेरिया भैणां बैठियां ने बस इशारा समझो होरां भी कोई 5-6 टोटियां भजियां। और यारा क्या इसके बगैर जन्नत हो सकती है? भाईजान जन्नत में हो रहे हैं या नहीं बताइए? हैं शराब वहाँ है या नहीं? अच्छा तो पता है कि शराब और चर्च में क्या फ़र्क है? पता है आपको? और भाईजान फिकी फ़र्क है, सुन लीजिए। पीने में दोनों हराम हैं, टच करने में फ़र्क है। अगर आप चर्च को हाथ लगाएं तो आपका हाथ नजस नहीं है, लेकिन अगर शराब को हाथ लगे तो हाथ नजस है। असीं इंदियां गल्लां नहीं करते, तुसीं दाद नहीं देंदे फिर। और मैं सिर्फ शिया जाकिर नहीं, मैं फ़िका भी जानता हूँ भाई। मैं फ़िका जाफरिया का तालिब इल्म हूँ भाई। मैंने 10 साल फ़िका को पढ़ा है। फ़िका जाफरिया का तकरीबन सारा हलाल हराम मुझे पता है। तुसीं बोलदे ही नहीं भाई यार, इंज तरह ना करो फिर। मैं कह रहा हूँ चर्च को हाथ लगे तो हाथ नजस, पीनी हराम ही है। मत आखो मौलवियां दा ठीक है। अच्छा हाँ सदके जाओ मैं सदके जावा। मेरे उस्ताद मोहतरम एक जगह पढ़ रहे थे किबला काबा अली नासर हुसैनी, आउणगे तो पुछ लिया जी। बाबा जी उन्हें ऐसा जुमला आख्या है कि मैं 1.5-2 मिनट तो आप ही हसता रहा, तो उत्तों मैं हिसाब लिया। मैं कहा यार क्या कमाल की दनाई है। बाबा जी वो आंदे ने कि सिगरेट बारे वो आंदे ने कई बंदे इतने बेतबार हैं कि मशीनों से वो सिगरेट भरते हैं पर उन्हें फिर खोल के पीना। मैं सदके जावा जी, मौला आपको सलामत रखे। यारा जिन्होंने समझ आई आ चुके जी, जश्न है आज हैदरी। ठीक है जी, मालिक आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह हाजी साहब मेहरबानी। जी राणा साहब अब मैं करने लगा मार्फत की बात जहाँ से मैंने छेड़ा था। हूँ मैं वेना वहाँ हासे वाली गल ते चोखा बोल दे हो या मार्फत वाली गल ते। हूँ मैं चेक कर लगा भाइयों, मेरे भाइयों, शराब वाशरूम की गलाजत की तरह नजिस है। जैसे वाशरूम से कोई कतरा कपड़ों पे गिरे तो सारा कपड़ा नजस है, वैसे शराब का एक कतरा गिरे तो वो क्या है?
हुण सारे बोलना है। और मैं कह रहा हूं ये शराब जन्नत में मौजूद है। मेरे मालका इत्थे नजस उथे मौजूद, पर मैं तुझे नहीं पता हुसैन पाक ही इतना है, वहां उसकी जागीर में शराब भी पाक हो जाती है। होए होए बादशाह के हाथ ही सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। जो भाई खड़े हैं क्या कहा, अगर तू फटेगा यहां आएगा। राणा साहब, शाह जी, सजदो, बाबा जी, गारंटी है अगर जुमला सबसे बड़ा हो दुआ भी सब। लो जी, सैयद फरमा रहे हैं कि मेरी गारंटी है। अपने मोहल्ले पर कोई इतबार है तो मैनू आपने तो पता है कि मैं 20-25-30 मिनट हो गए एडा जुमला नहीं आख्या जिदा हूँ आख लगा, तो झोली चुक लगा। देखो हूँ किन्नी दुआ मिलती है। वो कहता है बेटा जब तू शिया मातम में या सुन्नी तरावी में फटेगा, फट के यहाँ आएगा। ये देख फ्रूट, ये देख शराब, ये देख दूध, ये देख हूरे, मसनूई जन्नत। ये कौन कह रहा है? इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला पीपी का रहमान मलिक साहब। ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पे ये क्लिप आज भी भाईजान हाई साहब मौजूद है। मैं कहता हूं तू पूछता है जश्न का, मजलिस हुसैन का फायदा क्या है? मेरी मजलिस में, मेरे जश्न में 10 साल का शिया बच्चा जिंदगी की जमानत दे के ले जा और अपने मुफ्तियों से कह इसे जन्नत दिखा के गुमराह करें। इसे कहें ये हूरे हैं, ये नहरें हैं, ये दूध है, ये शहद है। जब तू कहेगा ना ये जन्नत है, ये 10 साल का बच्चा जिसकी मां ने नादे अली से दूध से शुरू किया है और यहां मातम तक पहुंचाया है, ये अपना जूता उतार के तेरे मुंह पे मार देगा। बकवास बंद कर। अगर जन्नत यहां है तो हुसैन कहां है? तो मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। बादशाह के हाथों को सलामत रखे। जिसे अल्लाह ने 2 हाथ दिए उठाए जी, ऊंचा नारा हैदरी। क्योंकि मेरा बच्चा भी जानता है कि जन्नत फ्रूट मंडी का नाम नहीं, हुसैन की जागीर का नाम है। आखिरी जुमला ते इजाजत। भाजी पहलू वाहवा करते रहे ने, फिर उन्हें हथ चुकया, हुण हथ बन लेने। बन के तो इंज किया है जिहदा 2 मतलब ने। हाँ, एक मतलब है कि वाह जी वाह, तो एक मतलब है अगों ना पढ़ी। मेरे उस्ताद मोहतरम क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं जब पिछला जाकर कहते हैं ना वाह जी वाह, मेरा मतलब बस कर। अच्छा वकील साहब, जो दुनियावी बातें मेरे उस्ताद मोहतरम करते हैं तकरीबन ठीक नहीं होती। 110% माशरे पर उनका बड़ा कंट्रोल है। 200% शाह जी कह रहे हैं ठीक है। और पर एक बारी सईदां दा जश्न है, पाक इमरान दे वेड़े खुशी है, तो एक बारी आमीन आखो। हाँ, अल्लाह उनका साया सलामत रखे। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उनकी। तुम सिर्फ देंगे हो पैसे 70,000। थानू ये नहीं पता, मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि एक के 2 नहीं, पिंड के पिंड किबला की तकरीर से शिया हुए हैं। पिंड के पिंड। थानू पता है लड़ाई कितों पैंदी है? सिर्फ मातम से नहीं, ना आलम से, घोड़े से। इतों असा घोड़ा लंघन 5, 12, 14 की कसम, पाक सैयद अमीर कासिम के जश्न की कसम, मैंने खुद मुल्लाओं से सुना है। वो शिया नूं आंदे ने, ओ भाई 2 घोड़े कढ़ लो, आ तलियाड़ा साडे पिंड ना आए। बाबा जी ये मजाक थोड़ी है, ये मजाक है। पिंडा दे पिंड वो कभी मेंबर पे ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि फिर अपने मुँह मियाँ मिठू अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं मुशाहिदा, मैं सदके जावा, मैं गवाह हूँ कि पिंड के पिंड उन्होंने शिया किए हैं। अल्लाह उनका साया सलामत रखे। तो वो तुम्हें पता गल समझाने दी उन्होंने बड़ी जाँच है, समझा लेंदे ने। लफ्ज़ आखिरी तो जाने याद ली इत्थे छड्ड लगा वा। तो मैं अलिफ बे ना सुनावा। अलिफ बे, अलिफ बे ते से जीम दे अगे की ये अल्लाह तो भला करे। इसे कहते हैं अलहम्दु मुहम्मद। इसे पतला हा भी कहते हैं, हा हलवाई वाला भी कहते हैं। और इसका मखरज यह है हल्के वस्ता, इसका मखरज है इल्म तजवीद में अलहम्दु अलहम्दु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये ये है हा, लेकिन मैं समझाने के लिए हा बोलूँगा, क्योंकि हा बार बार कहूँ तो मेरा मुनासिब नहीं। इन 2 हा का मैंने इस्तेमाल किया है। इसे छट लगा जी जीम तो बाद की आउंदी है ना भाई, एक बार सारा हलाली बोलो की आउंदी है भाजी। अलिफ बे में जो हा है ना, जीम तो बाद अली सैयद आदा, मैं ये समझा के जनाब को इत्थे ही इंज सलाम कर लगा। मेहरबानी करा जे अपने पुत्र का नौकर का हक नहीं जे रखना। सफ़र इस तो बाद दूर है तो रात भी भाजी उत्थे ही रहना, तो कल पढ़ के आना है। तो मेहरबानी करनी हो ना, मैं सारी रात सड़दा रहा कि चंगा भला सुनिया ने, तो एंड ते आके
तो वे लो चुप कर गए। मेहरबानी झोली चुकी है, सईदा का सदका हर भाई खैरात दुआ की मिंबर तक पहुँचाए। मैं हे का इस्तेमाल करने लगा हूँ। आज तुझे बताऊँ कितना करीम है मेरा मौला सुल्तान करबला कि जर्मन के जोग्राफियाई नुमाइंदे ने लिखा कि कैसा बेनियाज बादशाह है हुसैन। मैं हे का इस्तेमाल कर लगा तो जिदे हे जाके हिक च वजे ना, हिक च वजे ओ बोले, वो कहता है हद हो गई। हे 25 लाख हाजी काबा में था, 5 करोड़ हलाली। हाय हाय सदके जावा बाबा जी, मौला आपके हाथों को सलामत। और यारा है नाल हाजी ते है नाल हलाली। इतों आशार ही बैठे ने तो मैं बाबा जी हाज साहब वड्डा नोट से मैं थले पाया। मैं कहा डिगना पवे, वो कटन लगा देर तो लगनी है ना, नहीं रहन दो। ये वाहन का मतलब ये नहीं कि सारे जेब हथ पा लो, तो ना ये मतलब कि कार तक जाता है मेरे कोल भी ना रहे। भाजी सारे बोलना है। फिर तुम आखना अज सारिया गल्लां अपने उस्ताद दियां पे करदा है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि किबला से पैसे मांगे तो उन्होंने यहाँ से निकाले। किसी बंदे पूछा किबला है कि उन्होंने कहा यार जो फैन नहीं होंगे फैन, इन्हें एक बारी छड्डिया कख नहीं सी। उस तो बाद फिर मैं पखियां तो डरदा अपनी, तुहानूं पता ना वो गल्लां तो कर देना। अज मैं इन्हों को पढ़ जाना, उस्ताद ने कोई आके आखन सारा कुछ पढ़ के मैं चला वा। अल्लाह उनका साथ सलामत रखे। लो जी भाजी ये हुण एक बार फिर ध्यान ना बोला जी। 25 लाख है हाजी सैयद काबा में, 5 करोड़ हलाली करबला में। जिदी अम्मा शिया उच्चा बोले, जर्मन का डॉक्टर लिखता है हद हो गई। जो 25 लाख थे उन्होंने खाना खरीद के खाया। और मैं सदके जावा, मैं सदके। अल्लाह मेरी बहनों की इज्जतें और चादरें महफूज रखे। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह। जो भाई खड़े हैं आपकी आवाज भाई मिंबर तक आनी चाहिए। शाह जी जी सदके जावा बाबा जी, मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। सैयदजादा झूम झूम के अभी तक दाद दिए जा रहे हैं और मैं जुमला कह के बाबा शहजाद शाह जी सलाम कर लगा हूं। शहीदों के पांव चूम के, मातमियों के कदमों पे हाथ लगा के, शबी बना के मैं जा रहा हूं अपनी माँ और बहनों की दुआएं लेते हुए लंबे सफर पर जा रहा हूं। उच्चा बोले जे, जो अंग्रेज ने जो 25 लाख थे उन्होंने खाना खरीद के खाया और जो 5 करोड़ था उनको हुसैन ने अपने दस्तरखान पे बिठा के एक एक दिन में 3-3 मर्तबा मुफ्त खिला के कायनात को बता दिया। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि मेरी नानी खदीजा पूरे अरब को कैसे खिलाती थी, उसे करबला ला